आज की इस खबर में हम बात करेंगे काठ के दूल्हे और आम पेड़ की जो शादी करवाई गई है। ये शादी क्यों करवाई गई है, इस खबर में हम बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि इस शादी समारोह में गांव के लोग भी शामिल हुए। इस शादी समारोह के वे साक्षी बने और उन्होंने भोज भी वहां पर ग्रहण किया। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि ये परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। आज भी ग्रामीण पूर्वजों से चली आ रही इस परंपरा को निभाते हैं और आम के पेड़ के साथ काठ के दूल्हे की शादी करवाते हैं। वही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है। आपको बता दूं कि काठ के दूल्हे और आम के पेड़ की शादी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मैनपुर ब्लॉक के गांव में किया गया। दरअसल हुआ ये क्योंकि यहाँ पे आम के बगीचों में आम के पेड़ पर पहली फसल, नई दुल्हन के तौर पर जब पहली फसल जब आई तो इसके बाद आम की शादी करवाई गई। आम के पेड़, जिस पेड़ पर आम की नई फसल आती है की शादी काठ के दूल्हे से कराने की जो परंपरा है, ये परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। अब पूर्वजों से चली आ रही परंपरा को ग्रामीण आज भी मानते हैं। इस परंपरा से गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत तेतेलखुटी का एक आश्रित मोहल्ला है, जिसे धारनी बहाल कहा जाता है, कि वहां के निवासी हैं जयसिंह ठाकुर। उन्होंने उनके बाड़ी में बगीचों के आम वृक्ष की विधिवत पूजन विधान से करवाते हुए आम वृक्ष का विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाया। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में, इस शादी समारोह में संपन्न करवा रहे जो पूजा पाठ जो संपन्न करवा रहे थे धुबलेश्वर पुरोहित, उन्होंने ये बताया कि एक रस्म है, जब फलदार पेड़ों की शादी कराई जाती है, इस दौरान शादी की सभी रस्मों को निभाया जाता है। आम के पेड़ को दुल्हन मानकर उसकी काठ के दूल्हे के साथ शादी कराने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। पुरोहित जी ने आगे बताया कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने वृक्ष को धर्म से जोड़ा है। जैसे ही हम पीपल बरगद की पूजा करते हैं, ऐसे ही एक परंपरा है। और जब हम नया बाग लगाते हैं तो उसका फल हम तब तक नहीं खाते जब तक पूजा अर्चना कर शादी नहीं करा देते। वही शादी में कन्यादान की जो रस्म है, उस रस्म को भी निभाई गई। आपको बता दूं कि परंपरा के तहत पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ विवाह से जुड़ी रस्में, सिंदूरदान और कन्यादान को निभाते हुए शादी संपन्न कराई। रस्म के बाद दोनों पक्ष के मेहमानों के लिए भोज का इंतजाम भी किया गया। पहली बार फल आने पर शादी की परंपरा बगीचे के जो मालिक हैं जयसिंह ठाकुर ने करवाई। वही जयसिंह ठाकुर ने चर्चा में बताया कि आम के पेड़ पर पहली बार फल आने पर यह रस्म निभाई जाती है। इस दौरान कन्यादान भी होता है, मंगल गीत भी गाए जाते हैं, साथ ही भोज का आयोजन भी किया जाता है, ग्रामीणों को भोज भी करवाया जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद ही बगीचों में लगे आम के फल को चखते हैं। आपको बता दूं कि दूल्हे की तरह काठ पर हल्दी लगाया जाता है, क्योंकि इसमें जो दूल्हा की जो भूमिका है, काठ के शादी कराई जाती है, काठ इसमें दूल्हा होता है। परंपरा के मुताबिक आम पेड़ों दुल्हन के लिए काठ का दूल्हा तैयार किया गया। इसके बाद दूल्हे को उसकी दुल्हन यानी फलदार पेड़ के पार रख दिया गया। महिलाएं मंगल गीत के साथ काठ के दूल्हे के शरीर पर हल्दी का लेप लगाती हैं और उसे तैयार भी करती हैं। इसके बाद ग्रामीण पेड़ को एक बंधन डोर में बांध देते हैं। इस आयोजन में सभी ग्रामीण पेड़ के आसपास इकट्ठा होते हैं और फिर शुरू होती है काठ से बने दूल्हे और आम के पेड़ दुल्हन की शादी की रस्में। बता दें कि इस अनोखी शादी में बाराती और घराती दोनों पक्ष भी शामिल हुए। पंडित को भी बुलाया गया। 7 फेरे की रस्म के पेड़ के मालिक जयसिंह ठाकुर ने अपनी
पत्नी के साथ पूरी की। तो हम आपको एक अलग ही तरह की खबर बता रहे थे, जो पूर्वजों से चली आ रही उस परंपरा को ग्रामीण आज भी निभाते हैं और काठ के दूल्हे के साथ आम पेड़ की शादी करवाते हैं। ऐसा इसीलिए करवाया जाता है, जब भी आम पेड़ में नई आम की फसल आती है तो जब तक इसका विवाह संपन्न नहीं होता, जब तक जो बगीचे का मालिक उसे चख नहीं सकता, ऐसे में विवाह संपन्न होने के बाद ही बगीचे का मालिक उस फल को चखना शुरू करता है।